हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी मनहास। 12 जनवरी साल 2022 गुजरात के जगदीश पटेल और उनकी फैमिली लाखों रुपए खर्च कर अपने फ्यूचर को बढ़िया बनाने के लिए यूएस जा रहे थे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनका यूएस जाना उन्हें मौत की नींद सुलाने वाला है। घर से निकलने के एक हफ्ते बाद ही यूएस कनाडा बॉर्डर के पास उनकी डेथ हो जाती है और वो यूएस बॉर्डर से सिर्फ 10 मीटर दूरी पर थे और -35 डिग्री टेम्परेचर में उनकी बॉडी बर्फ में जमी हुई मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो यूएस इल्लीगली जा रहे थे। ऐसा सिर्फ जगदीश पटेल और उनकी फैमिली के साथ ही नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि 2022 में ऐसा करने वाले 1 लाख लोगों को यूएस पुलिस ने अरेस्ट किया है और कुछ लोग तो जगदीश और उनकी फैमिली की तरह रास्ते में ही मर गए। ये लोग 70 लाख रुपए खर्च कर करके खतरनाक रास्तों से इल्लीगली यूएस जाने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया में ऐसा करने वाले लोग ज्यादातर गुजरात और पंजाब से देखने को मिलते हैं। आपने शाहरुख खान की डंकी मूवी तो देखी ही होगी, वो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। गुजरात के लोग इसे कबूतरबाजी बोलते हैं और पंजाब के लोग इसे डंकी। ये दोनों नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनके मतलब और इनका काम बिल्कुल सेम। इल्लीगली तरीके से लोगों को यूएस पहुंचाना। डंकी प्रोसेस में एजेंट आपको यूएस पहुंचाने के लिए इमिग्रेशन पॉलिसीज के लूप होल का इस्तेमाल करके आपको किसी फॉरेन कंट्री से होते हुए यूएस पहुंचाते हैं। अगर आप लीगली तरीके से यूएस जाना चाहो तो आप 15 से 20 घंटे में यूएस पहुंच सकते हो, लेकिन डंकी के प्रोसेस से आपको 2 महीने भी लग सकते हैं और शायद ऐसा भी हो कि आप कभी वहां पहुंचो भी ना। अब ये तो दिखती बात है कि जो इंसान 15 से 20 घंटे की जर्नी को 40 से 50 दिन में कंप्लीट कर रहा है, उसके लिए ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी। हर साल 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग डंकी के प्रोसेस से यूएस जाते हैं। इनमें से कुछ लोग यूएस मैक्सिको बॉर्डर के पास अरेस्ट कर दिए जाते हैं और जो पकड़े नहीं जाते वो यूएस जाकर खुद को ही सरेंडर कर देते हैं। पंजाब के अर्शदीप सिंह भी डंकी के प्रोसेस से यूएस जा रहे थे। उन्हें न्यू दिल्ली से हंगरी पहुंचाया गया। वहां पे वो 10 दिन तक एक छोटे से कमरे में बंद रहे और उन्हें खाने को सिर्फ ब्रेड और पीने के लिए पानी मिलने लगा। उसके बाद वो फ्रांस के थ्रू मैक्सिको पहुंचते हैं। वहां पर भी उन्हें 1 हफ्ते का वेट करवाया जाता है और उसके बाद फाइनली उन्हें फ्लाइट से, बस से और पैदल रास्तों से होते हुए यूएस बॉर्डर की तरफ पहुंचाते हैं। आपको बता दूं, मैक्सिको से यूएस जाने का रास्ता काफी मुश्किल होता है। इस रास्ते से आपकी मौत भी हो सकती है क्योंकि मैक्सिको रीजन में लोकल गैंगस्टर्स, मर्डरर्स काफी ज्यादा होते हैं। वहां पर ये सब एक आम बात जैसी होती है, इसलिए इनसे बचकर बॉर्डर क्रॉस करना काफी मुश्किल भरा होता है और इवन की खुद की जान बचाने के लिए आपको कई बार गैंग्स को पैसे देने पड़ते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक एक और रास्ता है, जिसे डैरियन गैप रूट कहा जाता है। ये रूट 100 किलोमीटर लंबा और 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जंगल कोलंबिया और पनामा के एक बहुत बड़े पोर्शन को कवर करता है। ये वर्ल्ड का सबसे रिस्की और डेडली इमिग्रेंट रूट है। यहाँ के लोकल गैंग्स आपको मारकर आपके बॉडी के ऑर्गन्स को बाहर बेच देते हैं और खूब प्रॉफिट कमाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर खतरनाक जानवर, सांप, बिच्छू, पैंथर जैसे जानवर आपको अपना शिकार बना लेते हैं। पंजाब के 20 साल के मनप्रीत ने ये कहा था कि बीजेपी को क्रिटिसाइज करने की वजह से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी, इसलिए उन्होंने यूएस जाने के लिए सोचा। लेकिन उन्होंने डैरियन गैप को चुनकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। मनप्रीत ने कहा कि सबसे पहले वो न्यू दिल्ली से इक्वाडोर गए, वहां से बस लेकर कोलंबिया और कोलंबिया से पनामा, फिर वहां से निकारागुआ और ग्वाटामेला और एंड में मैक्सिको पहुंचते हैं। उन्होंने अपने डैरियन गैप के एक्सपीरियंस को बताते हुए कहा कि दिन में लोकल गैंग्स का डर लगा रहता था और रात में खतरनाक जानवरों का। इस रूट में बहुत से रिवर्स को क्रॉस करना पड़ता था, जिसमें डूबकर आपकी जान भी जा सकती है। डैरियन गैप से आपका अकेले जाना मुश्किल होता है, इसीलिए इस रास्ते को पार करवाने के लिए एक एजेंट आपके साथ होते हैं। लेकिन काफी टाइम ये लोकल गाइड्स टाइम पर नहीं पहुंच पाते और बहुत से लोग लोकल गाइड्स का वेट करते करते यहाँ पर दम तोड़ देते हैं। एक और बात, आप चाहे डैरियन गैप के रास्ते यूएस जाओ या डंकी प्रोसेस के थ्रू, लोग या तो कनाडा या तो फिर मैक्सिको के रास्ते यूएस जाते हैं और इनमें से भी वो लोग मैक्सिको को चुनते हैं। वो इसीलिए क्योंकि यूएस मैक्सिको के साथ 3000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए पुलिस की नजर से बचकर बॉर्डर क्रॉस करना इमिग्रेंट्स के लिए इजी हो जाता है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ से यूएस जाने का ट्राई करते हैं। जो लोग यहाँ से बचकर यूएस पहुंच जाते हैं, वो वहाँ जाते ही 2 में से कोई सा एक काम करते हैं। पहला काम तो वो ये करते हैं कि बिना पुलिस की नजर में आए वो अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच जाते हैं, जिन्होंने उन्हें इंडिया से यहाँ बुलाया होता है। क्योंकि जो रिलेटिव्स यूएस में होते हैं वो इंडिया से काम करवाने के लिए चीप लेबर बुलाते हैं, जिनको वो बहुत कम सैलरी में काम पर रखते हैं। इससे जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो सालों साल छिपकर यहाँ काम कर सकते हैं। और दूसरा काम वो ये करते हैं कि बॉर्डर को क्रॉस करते ही अपने पासपोर्ट को फाड़ कर कहीं फेंक देते हैं।
और खुद को पुलिस से अरेस्ट करवा देते हैं। इससे होता क्या है कि पुलिस को पता ही नहीं लगता कि वो आए कहां से हैं, क्योंकि आईडी प्रूफ तो पहले ही फाड़ कर फेंक देते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट को मजबूरन इन इमिग्रेंट्स को रिफ्यूजीज की तरह रखना पड़ता है। यूएस बॉर्डर क्रॉस करते ही ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जाता है और वहां ये लोग असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। अगर इन लोगों को असाइलम मिल गया तो ये लोग इलीगल से लीगल हो जाते हैं। लेकिन असाइलम इतनी आसानी से सभी को नहीं मिलता। इसके लिए इन इमिग्रेंट्स को कोई वैलिड रीजन देना होता है कि वो यहाँ किस वजह से आए। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि ये इमिग्रेंट्स ऐसा कहते हैं कि जहाँ से वो आए हैं वहाँ की सरकार, वहाँ के लोगों से इन्हें खतरा है। अगर आप हमें वहाँ वापस भेजोगे तो हमें वो जान से मार सकते हैं। और इस केस में यूएस अथॉरिटीज उन्हें असाइलम दे देती है। और अगर उन्हें लगता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है तो उसे वापस भेज दिया जाता है। सोचने वाली बात है कि ये लोग आखिर अपने देश छोड़कर यूएस से जाना क्यों चाहते हैं। एक सिंगल इंसान का यूएस जाने का खर्चा 50 से 60 लाख रुपए के बीच होता है। 4 लोग की फैमिली है तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा ऑलरेडी है तो फिर ये यूएस जा क्यों रहे हैं, और वो भी इलीगली। इसका एक रीजन है पैसा, बहुत सारा पैसा। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि परचेजिंग पावर पैरिटी नाम की भी एक चीज होती है। इंडिया से 4 गुना खर्चा वहां रहने के लिए होता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि इंडिया के बजाय हम यूएस जाकर ज्यादा पैसा कमाएंगे, वो ये नहीं सोचते कि वहां 4 गुना ज्यादा खर्चा होगा और ये सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। कई दिवालियां आई और कई चली गई, लेकिन पापा नहीं आए। ये कहना है राजीव का, जो उस समय 8 साल के थे जब उनके पापा उन्हें छोड़कर यूएस चले गए। क्योंकि वो इलीगली तरीके से यूएस गए थे तो वो वापस नहीं आ सकते थे। इसके बाद अंश पटेल, जो 8th क्लास में पढ़ते हैं, जब वो 3 साल के थे उनके मम्मी पापा दोनों यूएस चले गए। अब अंश 15 साल का है। बताता है मम्मी पापा की बहुत याद आती है, लेकिन क्या फायदा, वो वापस थोड़ी आ सकते हैं। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।